हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अंकित आनंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसके पहले मैंने प्राइमरी मेमोरी के बारे में फुल डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी में कितनी प्रकार की मेमोरियाँ होती हैं, इन सभी को हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस क्लास को। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो जो है नहीं देखा है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मैंने इसका कंप्लीट क्लास बनाकर दे दिया है, अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो उस क्लास को देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है। ठीक है, देखिए कहता है सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी का दो नाम है। दो नाम कौन सा है? एक नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी और दूसरा है परमानेंट मेमोरी। ठीक है, आप चाहे तो सेकेंडरी मेमोरी कह लीजिए या तो फिर कह लीजिए ऑक्सिलरी मेमोरी या तो फिर परमानेंट मेमोरी। ठीक है, क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होता है इन दोनों नामों से क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, पहला नाम क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी और दूसरा परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, देखिए सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है दोस्तों? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, इसके आगे कहता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डाटा या प्रोग्राम में स्थायी रूप से क्या होता है, संग्रहित होता है। संग्रहित होता है इसका मतलब होता है दोस्तों उसमें स्टोर होता है। क्रिएट किया आपने या तो फिर इंटर किया, इन दोनों डाटा को आप बहुत ही सेफ तरीके से सेकेंडरी मेमोरी में आप सेव कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जब सेव कर पाएंगे तो वो क्या होगा, हमेशा के लिए संग्रहित रहेगा, यानी स्थायी रूप से उसमें कोई छेड़खानी वगैरह नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हो गया स्थायी रूप से हमारे डाटा को या हमारे प्रोग्राम को या इमेजेस वगैरह को क्या करता है, बहुत ही स्थायी रूप से संभाल करके रखता है। तो इसी को उन्होंने क्या कर दिया है, संग्रहित होता है। संग्रहित होता है मतलब उसमें स्थायी रूप से पड़ा हुआ होता है। ठीक है, जिसमें कोई छेड़खानी वगैरह ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। ठीक है, इसमें स्टोर डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। यानी इसमें जो आपने डाटा को स्टोर किया होता है दोस्तों, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा पाएंगे। ये कैसे ले जा पाएंगे? मान लीजिए कि आपका कोई एक हार्ड डिस्क है या चिप वगैरह है। ठीक है, तो ये चिप और हार्ड डिस्क वगैरह किस में आते हैं दोस्तों? ये सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो उसको एक स्थान से आप दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। मान लीजिए किसी एक पीसी है, उसमें एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है, आपने कोई भी डाटा उसमें संग्रहित कर दिया, यानी सेव कर दिया, इंटर कर दिया, क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो वो जो आपने डाटा क्रिएट किया हुआ था वो आपके जाएगा हार्ड डिस्क में। जब आप हार्ड डिस्क में उसको सेव कर देंगे तो उस हार्ड डिस्क को आप वहाँ से निकाल करके आप कहीं और ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है, डाटा एक जगह से ले जा करके दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं आपने ले गया, वहाँ से आपको कहीं और ले जाना हुआ तो आप आसान से आसान तरीके से उसको ले जा सकते हैं, यानी सेफली ले जा पाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होता है सीक्वेंशियल मेमोरी। ठीक है, और दूसरा होता है डायरेक्ट मेमोरी। ठीक है, देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। हमने पहले ही बता दिया था कि सेकेंडरी मेमोरी में पार्ट होते हैं। जिस तरीके से हमारे प्राइमरी मेमोरी में कई सारे मेमोरी का पार्ट हुआ था, वैसे ही इसमें कई सारी पार्ट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है। ठीक है, तो इसको इरेज करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी
क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है। ठीक है, देखिए कहता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी स्टोर डाटा व इन्फॉर्मेशन उसी क्रम में निकाला जा सकता है जिस क्रम में वह स्टोर किया गया हो। ठीक है दोस्तों, आपने समझ ही गया होगा इस परिभाषा से कि ये क्या कहना चाह रहा है, यानी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो होता है इसका काम क्या है। ठीक है, इस मेमोरी का दोस्तों काम ये है कि जो स्टोर डाटा होते हैं, जो स्टोर डाटा होते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन होता है, कोई पिक्चर होती है जो आपने क्रिएट किया होता है, एनिमेशन वगैरह, या तो फिर कोई एक्सेल की सीट है वो, या वर्ड की सीट है, कोई भी एक चीज़ हो सकती है जो आपने क्या किया हो, क्रिएट किया हो या बनाया हो, या कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को आपने इस मेमोरी में रखा हो। तो ठीक है, फिर उसके बाद ये कहता है इस डाटा या इन्फॉर्मेशन को आप उसी क्रम में निकाल सकते हैं, आप उसी क्रम में निकाल सकते हैं जिस क्रम में आपने उसको रखा होगा। ठीक है, मान लीजिए एक वर्ड सीट है, एक्सटेंशन आपने दिया होगा किसका, वर्ड का, तो आपका जो फाइल होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो डाटा होगा, वो वर्ड के ही एक्सटेंशन में आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस मेमोरी में आप डाटा को उसी क्रम में निकाल सकते हैं जिस क्रम में आपने उसको स्टोर किया होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक टैब। ठीक है, मैग्नेटिक टैब। ठीक है दोस्तों, इसका लंबाई कितना होता है, 1 इंच या 1/4 इंच, या 50 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक होता है। ठीक है, मैग्नेटिक टैब आपने सुना ही होगा, मैग्नेटिक टैब, और कई सारे लोग तो जानते भी होंगे। जो एक रील मॉडल आती थी जिसमें जो डाटा स्टोर किया जाता था ना दोस्तों, वो एक मोटर की तरह होती थी, एक पे चलती थी, एक पे उतरती थी, एक पे चलती थी, एक पे उतरती थी। ठीक है, जब तक उसका टैब ख़त्म नहीं हो जाता था तब तक जो हमारा डाटा है समझ लीजिए कि वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इस साइड से चलेगी, इस साइड पे उसको क्या करेगी, लपेट के रखेगी। जब इस साइड से चलेगी, इस साइड लपेट के रखेगी ना दोस्तों, तो ये जो इधर वाला भाग होगा ना, वो खाली जब तक नहीं होगा तब तक मान लीजिए कि हमारा डाटा क्या है, चल रहा है। ठीक है, अगर आपको दोबारा प्ले करना हुआ उसको, तो आप उस चीज़ को पलट दीजिए, फिर यहाँ से चलेगी, जहाँ से वो निकली थी उसी में क्या करेगी, संग्रहित होगी, यानी लपेट कर रखेगी। ठीक है, तो ये होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कहने का मतलब आपने जिस क्रम में उसको स्टोर किया था, ठीक है, गोलाकार में, तो आगे गोलाकार में ही निकलेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब बस इतना आप समझिए कि आप इस डाटा को उसी क्रम में निकाल सकते हैं जिस क्रम में आपने उसको सेव किया होगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब कहता है दूसरा। ठीक है, दूसरा, इसके 2 पार्ट थे, एक पार्ट था सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी था। ठीक है, तो हमने पहला क्या किया, पढ़ लिया है। ठीक है, अब दूसरे का नंबर है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसका काम क्या है। ठीक है, इस प्रकार की मेमोरी में स्टोर डाटा जिस क्रम में चाहे उस क्रम में निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें जिस क्रम में हम चाहें उस क्रम में डाटा को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेमोरी ऐसा मेमोरी है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन या डाटा होगा उसको आप कई एक्सटेंशन में निकाल सकते हैं। वर्ड में निकालना चाहें वर्ड में निकलेगा, एक्सेल में निकालना चाहे तो एक्सेल में निकलेगा, प्रोग्राम में निकालना चाहे तो प्रोग्राम में निकलेगा। ठीक है, ये इस मेमोरी का खासियत है, आप जिस क्रम में चाहें उस क्रम में इसमें डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब होता है निकालना। ठीक है, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आइए जान लेते हैं जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है ये कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ द एक्सेस मेमोरी। ठीक है, टाइप द डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, टाइप एक्सेस मेमोरी जो होता है दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसके 3 पार्ट होते हैं, बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहले पार्ट पे क्या है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, और दूसरे पे ऑप्टिकल डिस्क होता है, और तीसरे पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक डिस्क
क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए पहले जान लेते हैं ये मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले तो मैं इसके पार्ट बता दूं। क्या बता दूं दोस्तों, पार्ट। मैग्नेटिक जो डिस्क होता है दोस्तों 2 पार्ट के होते हैं। कितने पार्ट के होते हैं, 2 पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट में आता है हार्ड डिस्क, इसको पहले लिख दीजिए हार्ड डिस्क, और दूसरे में आता है फ्लॉपी डिस्क। ठीक, फ्लॉपी डिस्क। अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैग्नेटिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हार्ड डिस्क और एक होता है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक डिस्क में कई गोलाकार प्लेटर्स लगे होते हैं। गोलाकार प्लेटर्स, इसका मतलब होता है दोस्तों, जो कैसेट आपने सुना होगा डीवीडी, जो कैसेट होती थी उसमें गोलाकार परत लगी होती है। जो गोलाकार परत लगी हुई होती है ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं प्लेटर्स। ठीक है, यानी प्लेट के आकार, जो गोलाकार होता है, ये गोलाकार है ना, प्लेट के आकार का होता है। आपने देखा होगा किसी डीवीडी वगैरह में लगाते वक्त, उसी को बोलते हैं डीवीडी। और जो उसके ऊपर 1 बाई 1 लगे होते हैं ना, यानी परत पे परत लगी होती है, उसे ही बोलते हैं प्लेटर्स। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक डिस्क में कई गोलाकार प्लेटर्स लगे होते हैं। जो प्लेटर्स ट्रैक एवं सेक्टर विभाजित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ट्रैक एवं सेक्टर विभाजित होते हैं। इसका मतलब होता है कि एक जो प्लेट है ना, एक प्लेट में कुछ और स्टोर किया गया है, इस प्लेट में कुछ और, मान लीजिए इसमें हाफ, और एक प्लेट और लगा है, इसमें हो गया फुल। ठीक है, तो यानी जब ये वाला भाग देखेंगे तो इसमें हाफ ही दिखेगा। ठीक है, जब एक दूसरे पे चिपका रहेगा दोस्तों, उसको निकालेंगे आप तो वो दोबारा डीवीडी में नहीं चल सकता ना। तो कुछ में आधे, जो एक प्लेटर्स होता है उसमें कुछ भाग दिए होते हैं, और दूसरे में जो होता है उसमें कुछ भाग दिए होते हैं, और जो होता है बड़ा उसमें कुछ और भाग दिया होता है। ठीक है, तो ये होते हैं प्लेटर्स। और हर प्लेटर्स में दोस्तों अलग अलग क्या दिए होते हैं, पार्ट दिए होते हैं। यानी कुछ प्लेट में अलग भाग, कुछ प्लेट में अलग भाग दिए रहते हैं। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कहता है मैग्नेटिक डिस्क में कई प्रकार की प्लेटर्स लगे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। अभी जो मैंने आपको बता दिया, प्लेटर्स लगे होते हैं एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, यानी 1 बाई 1। मान लीजिए उंगली है, गोलाकार है, इसमें एक लगा तो फिर ऐसे 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 1 पर 1। ठीक है, सीरियल बाई, उसे प्लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे कहता है हर प्लेट में, यानी हर एक प्लेट में क्या लगा होता है, रीड राइट हेड लगे होते हैं। रीड राइट, रीड का मतलब होता है पढ़ना, राइट मतलब लिखना, हेड मतलब क्या होता है, हेड मतलब होता है सिर भाई, हेड मतलब सिर, खोपड़ी। हेड यानी जो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, रीड मतलब पढ़ता है, राइट मतलब लिखता है, हेड मतलब जो हेड होता है, प्रिंसिपल कह लीजिए एक तरीके से। ठीक है, यहाँ हेड मतलब सिर मत कहिएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल, जो मेन होता है। ठीक है, लगे होते हैं जो डाटा को रीड एंड राइट करता है। जो ये होता है हेड, हेड जो होता है हमारे डाटा को एक्सेस करता है। एक्सेस करता है मतलब समझता है, क्या, लिखना और पढ़ना। ये हो गया पढ़ना, ये हो गया लिखना। ठीक है, लिखना पढ़ना क्या करता है, समझता है। ठीक है, कौन, हेड समझता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक डिस्क जो होता है बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। एक होता है हार्ड डिस्क और दूसरा होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी फ्लॉपी नहीं, मैग्नेटिक डिस्क,
कोई आपसे क्वेश्चन करेगा मैग्नेटिक डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा 2 प्रकार के। पहला हार्ड डिस्क है, ठीक है, और दूसरे पे क्या है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊंगा फ्लॉपी डिस्क क्या है, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम जानेंगे हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख रखा है हमने हार्ड डिस्क, ठीक, पहला ये वाला, ठीक है। कंप्यूटर की प्रमुख स्टोरेज डिवाइस होता है, कौन, हार्ड डिस्क होता है जी। हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर का प्रमुख डिवाइस होता है, प्रमुख स्टोरेज डिवाइस कह लीजिए, क्योंकि बिना हार्ड डिस्क के कंप्यूटर को चलना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हार्ड डिस्क होता है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है हमारे कंप्यूटर में, क्योंकि बिना इसके हम किसी भी डाटा, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर सेव करेंगे तो वो प्रेजेंट टाइम यानी प्राइमरी मेमोरी में सेव होगा। जो स्टोरेज डिवाइस होता है ये होता है सेकेंडरी डिवाइस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम अपनी डाटा या इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसान तरीके से सेव करके रख पाएंगे, ठीक है। उसके आगे कहता है हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क होता है। हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों, एक मैग्नेटिक डिस्क होता है। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब होता है कि चुम्बककार, जिसमें चुम्बकपन होता है, चुम्बकपन होता है ना, तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुम्बक, ठीक है। मैग्नेटिक का मतलब होता है दोस्तों चुंबक, ठीक है, जिसमें चुम्बक का कुछ पन होता है, जिसमें चिपकने का कुछ पन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, चुम्बककार, ठीक है। तो इसमें कुछ मैग्नेटिक, कुछ चिपकने वाला कारण होगा, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। उसके आगे कहता है जो धातु मेटल से बनी होती है, जो किसी धातु या मेटल से बनी हुई होती है, ठीक है। उसके आगे कहता है हार्ड डिस्क की स्टोर डिवाइस। हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज डिवाइस होता है दोस्तों, स्टोरेज क्षमता ना दोस्तों, ये ज़्यादा ही होती है, क्या, कुछ ज़्यादा ही होती है। देखिए यह लगभग 500 GB से लेकर के 30 TB तक होता है। कितना, 500 GB से लेकर के 30 TB तक होता है, ठीक है। ये GB किसको कहते हैं, मान लीजिए आपके जो मोबाइल में डेटा आता है ना दोस्तों, 1024 MB बराबर क्या होता है, 1 GB, क्या होता है दोस्तों, 1 GB, ठीक है। और 1 MB किसको बोलते हैं, 1024 जो KB होता है ना दोस्तों, ये होता है 1 MB, ठीक है। अभी समझ में आया ये कितना बड़ा होता है, ठीक है, अभी तो समझ में आ गया होगा ना। और जो 1 GB बराबर होता है, यहाँ देखिए 1024 GB बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा 1 TB होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 TB। अभी तो आपने इससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि 30 TB जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है, एक प्रमुख स्टोरेज डिवाइस होता है जो एक मेटल या धातु से बनी हुई होती है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता काफ़ी अधिक होती है, 500 से लेकर 30 TB तक होता है ना, 500 GB से लेकर के कितना, 30 TB तक होता है। तो अभी आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों तो हार्ड डिस्क के हम प्रकार पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जितने प्रकार के होंगे सभी को मैं बारी बारी से करके मैं आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क के कितने पार्ट होते हैं, ये तो हमने जान ही लिया कि हार्ड डिस्क क्या होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं हार्ड डिस्क के पार्ट, हार्ड डिस्क में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों अलग अलग पार्ट होते थे हर एक चीज़ का, यानी हर एक मेमोरी में अलग अलग पार्ट होते थे ना, ठीक उसी तरीके से हार्ड डिस्क में भी पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है क्या, जिप डिस्क, ठीक है, पहला पार्ट है जिप डिस्क। दूसरा पार्ट है डिस्क पैक और तीसरा पार्ट है विंचेस्टर डिस्क। तीसरा क्या है, विंचेस्टर डिस्क। तो एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले जान लेते हैं जिप डिस्क जो होता है दोस्तों क्या होता है, ठीक है। देखिए जिप डिस्क वो होता है, देखिए जिप डिस्क एक छोटी
पोर्टेबल डिस्क ड्राइव होता है जिसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने या फिर फाइल का बैकअप लेन देन के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं। जिप डिस्क जो होता है दोस्तों एक पोर्टेबल डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है, पोर्टेबल मतलब ठीक ठाक। ठीक है, पोर्टेबल डिस्क ड्राइव होता है जिसका प्रयोग डाटा को स्टोर, जो डाटा उसमें स्टोर किया जाता है, या तो फिर कह लीजिए फाइल का बैकअप का लेन देन के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोटो इमेजेस वगैरह है। ठीक है, आपने उसको दूसरे मोबाइल में क्या किया, शेयर किया। ठीक है, तो जो उसके बीच में जो होता है वो कौन सी गति करता है, ये करता है जिप डिस्क। यानी जिप डिस्क जो होता है किसी एक फाइल को दूसरे फाइल में ले जाने के लिए हमारा मदद करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मूवी है या हमारे पास कोई भी एक फ़ोटो वगैरह है जिसको हम दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके बीच जो गति होती है जिसकी वजह से हम फाइल को ट्रांसफ़र कर पाते हैं दोस्तों, वही होता है क्या, जिप डिस्क। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं किसके तरफ, डिस्क पैक की तरफ। डिस्क पैक क्या होता है, ठीक है, देखिए सॉरी अभी इसमें कुछ बाकी था ना, इसमें अभी बाकी है। ठीक है, अभी तो आपने इतना जान लिया कि फाइल को लेन देन के लिए इस जिप डिस्क का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे जिप डिस्क सिंगल हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, सिंगल हार्ड डिस्क के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सिंगल हार्ड डिस्क कह लो या सिंगल हार्ड डिस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है दोस्तों 100 MB तक होती है। ठीक है, इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 100 MB तक होती है। अब आ जाइए दूसरे डिस्क पैक पर। डिस्क पैक क्या होता है, ठीक है, देखिए डिस्क पैक में मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लगे नहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, क्या होता है, डिस्क पैक में जो होता है दोस्तों मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स लगे होते हैं। प्लेटर्स तो आपने समझ ही रहे होंगे ना। तो इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क के जैसे आपने उसका क्या बोलते हैं, कैसेट या DVD वगैरह का एक पे एक परत चढ़ा हुआ होता है, वैसे ही इस पे होता है, क्या कहते हैं, चिप जो हार्ड डिस्क होता है उस पर भी प्लेटर्स चढ़े होते हैं। आपने कोई अगर चिप वगैरह तोड़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि एक के ऊपर एक प्लेटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो वही प्लेटर्स लगे होते हैं। उसके बाद कहता है सिंगल सेंट्रल सॉफ्ट पर स्थित होता है। सिंगल सेंट्रल सॉफ्ट पर स्थित होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो सारे प्लेटर्स मिल के बने होते हैं एक छोटी सी चिप में या तो फिर एक छोटी सी हार्ड डिस्क में उसको स्थित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके आगे क्या कहता है, उसके आगे कहता है जिससे सभी डिस्क एक समान होते हैं। जब वो एक दूसरे पे चिपक जाएगा दोस्तों तो जो डिस्क होगी एक समान दिखेगा या एक समान गति घूमेगा या एक समान काम करेगा। ठीक है, उसके आगे कहता है डिस्क पैक का डिस्क ड्राइव में सभी डिस्क सतह अलग अलग रीड एंड राइट होते हैं। ठीक है, जो सतह होती है अलग अलग दिशा में उसका प्रयोग होता है, रीड एंड राइट करता है, यानी जिसका जो काम है वो वही काम करेगा। किसी का काम जो पढ़ना है तो वो पढ़ेगा, जिसका लिखना है तो वो लिखेगा। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों जिप पैक। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं हम ये जो हमारा तीसरा है विंचेस्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको जानना। ठीक है, विंचेस्टर डिस्क का मतलब ये होता है दोस्तों, विंचेस्टर डिस्क में मल्टीपल हार्ड डिस्क प्लेटर्स लगे होते हैं जो सिंगल हार्ड डिस्क पर सॉफ्ट होते हैं या सेंट्रल पे सॉफ्ट होते हैं या बेस्ड होते हैं कह लीजिए। ठीक है, अभी आपने इसको क्या किया, समझ लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने इसको बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्लॉपी डिस्क एक गोल समतल तथा प्लास्टिक की बनी होती है। ये गोला होता है और ये एक प्लास्टिक की बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क एक वर्गाकार प्लास्टिक तथा
विनायक जैकेट के अंदर होता है। क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, विनायल जैकेट के अंदर होता है। यह जैकेट कवर डिस्क की सतह को सुरक्षित रखता है, यानी जो बाहरी सतहें होती हैं, सतह जो होती है बाहरी के बॉर्डर होते हैं, उसको क्या करता है दोस्तों, ये सुरक्षित रखता है। ठीक है, आइए अभी ये क्या हुआ, हमारा फ्लॉपी डिस्क ख़त्म हुआ। मैग्नेटिक डिस्क में हमने दो पार्ट पढ़ा, पहला हार्ड डिस्क और दूसरा फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क हमने ख़त्म कर दिया था पहले ही, अभी मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, फ्लॉपी डिस्क। तो हमारा जो मैग्नेटिक डिस्क था वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके आगे डायरेक्ट में ऑप्टिकल डिस्क जो होता है क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिकल डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसका प्रयोग डाटा को हमेशा यानी परमानेंटली के लिए स्टोर किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्टिकल डिवाइस है दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क जो है ये सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें जो डाटा होता है, जो हम डाटा को सेव करते हैं, हमेशा के लिए सेव हो जाता है, यानी परमानेंटली सेव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को रिकॉर्ड एंड रीड करने के लिए लेज़र बीम की आवश्यकता पड़ती है हमें। किसकी, लेज़र बीम की। ठीक है, डाटा को हम ये रिकॉर्ड करें या तो फिर रीड करें, इसके बीच जो कार्य होता है दोस्तों वो लेज़र बीम तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हम किसी भी डाटा को पढ़ सकते हैं या किसी भी डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या क्लियर हो गया, ऑप्टिकल डिस्क। अभी हमने ऑप्टिकल डिस्क को समझ लिया। अब देख लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क में कितने पार्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला होता है ब्लू रे डिस्क, उसके बाद CD रोम, उसके बाद CDR, उसके बाद क्या होता है CDRW, उसके बाद DVD। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे किसके बारे में, ब्लू रे डिस्क क्या होता है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क क्या होता है। ठीक है, देखिए ब्लू रे डिस्क का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, ब्लू रे डिस्क का पूरा नाम होता है ब्लू रीड डिस्क होता है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क है, उसके बाद जिसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने क्या समझ लिया, ब्लू आर डिस्क यानी ब्लू रे डिस्क, इसको हमने क्या किया, समझ लिया। अब आइए दूसरे के बारे में समझ लेते हैं, CD रोम क्या होता है। आइए CD रोम, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, इस प्रकार के डिस्क में डाटा को केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, यानी इस प्रकार के जितने भी डिस्क मिलेंगे आपको केवल एक ही बार डाटा लिख पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने किसको समझ लिया, ब्लू रे डिस्क, CD रोम को। ठीक है, अभी बच गया हमारे पास CDR और CDRW DVD। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं तीसरा टॉपिक हमारा क्या है। ठीक है, देखिए तीसरा टॉपिक जो है CDR का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड होता है। आप इसमें भी डाटा को क्या कर सकते हो, एक ही बार लिख सकते हो। ठीक है, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड होता है, इसमें आप डाटा को केवल एक ही बार क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है इसकी स्टोरेज जो क्षमता होती है दोस्तों 700 MB तक होती है। कितनी, 700 MB तक होती है। ये देखिए 700 MB तक होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है CDRW, इसका पूरा नाम क्या आता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट होता है। ठीक है, उसके बाद यह एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें बार बार लिखा एवं मिटाया जा सकता है। यह एक ऐसा ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें बार बार लिख सकते हैं आप और बार बार मिटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा DVD का पूरा नाम होता है दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, इसका स्टोरेज क्षमता जो होता है दोस्तों 4 GB से लेकर के 500 GB तक होता है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, समझ लिया। अब बात करते हैं लास्ट में जो हार्ड डिस्क हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा रहे थे, ऑप्टिकल के बाद हमारा जो चिप आता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस।
ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जो होता है दो प्रकार के होता है। दो प्रकार में पहला प्रकार होता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जिसको हम एक पेन ड्राइव के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये फ्लैश मेमोरी होता है जिसको हम पेन ड्राइव के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और दूसरा होता है हमारा मेमोरी कार्ड जिसको हम चिप के नाम से जानते हैं। जो चिप मोबाइल में लगाया जाता है, मेमोरी जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, जो चिप होता है उसके नाम से जानते हैं। और वो कौन सी चिप होती है, हमारी मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीख लिया दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूरा क्लास आज ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसको मैंने आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके में समझाने की कोशिश किया है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।